जय हिंद। क्लास 7 का मैथ चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक आंकड़ों का प्रबंध डाटा हैंडलिंग जो एक्सरसाइज 3.1 का है। तो जो भी स्टूडेंट चैप्टर एक नहीं देखें और चैप्टर 2 नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लीजिएगा। तो चलिए, जितनी भी स्टूडेंट हैं तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, प्रश्नावली 3.1 का इसमें क्लास में हल करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थी की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, परिसर ज्ञात कैसे किया जाता है। तो पहले 10 विद्यार्थियों के, अपने कक्षा में जैसे 10 विद्यार्थी हैं, तो इसको देखिए नेक्स्ट पेज में इसको हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जी क्रमांक हो गया, इनाम हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। तो देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि राहुल कुमार है, तो राहुल कुमार का ऊंचाई है जो 5.2 फीट है। क्या है? फीट है। राजू कुमार है तो 6.2 फीट है। इसी तरह से आपको 10 गो नाम लिखना है। ठीक है, अपने क्लास के स्टूडेंट को। तो परिसर बराबर, देखिए परिसर बराबर फार्मूला जो होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें उच्च कौन है? तो ये है राजू का फिट कितना है? 6.2। तो 6.2 माइनस राहुल का कितना है? 5.2। तो 5.2 बराबर कितना आ जाएगा? तो 2 में से 2 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1। तो 1 फीट जो हो गया ये परिसर हो गया। तो इसी तरह से आपको ज्ञात करना है। तो परिसर को आपको ज्ञात करने के लिए तो परिसर का फार्मूला आप नोट डाउन करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। देखिए, जो प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है कि कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंक को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो देखिए, संख्या लिखा हुआ है 4, 6, 7, 5, 3, 5, 8, इसी तरह से 9 तक दिया है। क्या तक? 1 से लेकर 9 तक संख्या में यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो पहला पूछा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा कौन अंक है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 9 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा अंक है? तो सबसे छोटा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 है नहीं। और इन आंकड़ों को क्या बोल रहा है? परिसर ज्ञात कीजिए और गणितीय माध्य को ज्ञात करना है। तो चारों को हमको ज्ञात करना है। तो 2 को तो आंसर हो गया, एक 9 हो गया और दूसरा के 1 हो गया सबसे छोटा। बाकी 2 संख्या और कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, 1 से लेकर 9 तक संख्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इसको देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए कि क्रमांक लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। अंक हो गया जो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 9 संख्या तक गया है। तो मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो 1 को क्या हुआ है? एक जो संख्या है उसको गिनेंगे कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे 1 1 गिनेंगे। तो देखिए, इसमें 1 1 1 ही गो है। अब देखिए, 3 2 गिनेंगे तो 2 1 गो। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर ओकर बाद इसको देखिए। तो एगो है जो एगो है, 2 का एगो है, एगो 2 गो, 2 गो है, 2 गो है। 3 का एगो है, एगो, तो 3 भी एगो है। 4 का एगो है, 1। तो देखिए, 1 एगो हो गया, 2 कितना हो गया? 2 गो हो गया। 3 कितना हो गया? एगो हो गया। 4 को ज्ञात करेंगे तो 4 का एगो है, एगो, 2 गो और यहाँ पे 3 गो। तो 4 3 गो हो गया। 5 को देखेंगे, 5 का एगो है, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो है। तो 5 5 गो हो गया। 6 गिनेंगे तो 6 गो, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो 6 कितना हो गया? 4 गो। 7 गिनेंगे तो एगो, 2 गो, तो 7 का एगो हो गया, 2 गो हो गया। 9 का एगो हो गया तो 9 एगो हो गया। 8 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 8 कितना हो गया? एगो। तो यही वाला जो आप इधर आ गया है संख्या, उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी इसको लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जी लिखेंगे तो एगो वाला एगो, 2 गो वाला 2 गो, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एगो हो गया, 2 गो हो गया। 3 कितना हो गया? तो 3 वाला 2 गो हो गया। 4 का एगो हो गया तो 4 को देखेंगे, क्या एगो है? 4 4, तो 4 गो है जो 4 गो है। 4 4 4 गो है, तो 4 4 4 गो। और 3 जो है वो 3 गो है। 3 जो है वो एगो ही है। कितना है? 1 है। 3 एगो है। और फिर उसी तरह से 5, तो 5 5 गो है, 6 4 गो है, 7 2 गो है, 8 एगो है, 9 एगो है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मिलान चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे? तो एगो है तो 1 लाइन,
दो गो है तो 2 लाइन, 4 गो है, 1 गो है तो 1 लाइन, 4 गो है तो 4 लाइन। जैसे 5 गो है तो 5 गो ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे तिरछा कट करेंगे तो मिलान चिन्ह हो गया। 4 गो है तो 4 ऐसे लिखेंगे, 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे, 1 है तो 1 और 1। तो इस तरह से आपको हल करना है। अब देखिए इसमें बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा है 9। क्या है, बड़ा है कितना, 9। और 9 जो है बड़ा, तो 9 तो संख्या में बड़ा है, अंक में बड़ा है। और पूछा है काची कि संख्या पूछा है कि कह रहे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। दूसरा में बोल रहा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें 1 है, तो इसका 1 हो गया आंसर। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर जो फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कौन है, 9 है, तो 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि अंकित का माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य कैसे ज्ञात होगा, तो इस सभी अंकों का जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के और जाएगा संख्या है जाएगा उसे भागा देना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 इस तरह से आपको जोड़ना है। तो इसका जो माध्य बराबर फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट पेज में इसको लिख देंगे। चलिए यहाँ पे जी देखिएगा, तो चौथा प्रश्न को हल करेंगे कि माध्य, तो माध्य बराबर हो जाएगा, सभी संख्या को ऐड करेंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर सभी संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे जी देखिए जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70 और 70 और 20 80, 80 और 10 90 और 20 100। तो टोटल जोड़ने से हमको क्या आ गया, 100 आ गया। तो टोटल जोड़ने से कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 बटा, अब देखेंगे क्या गो संख्या है। तो अभी संख्या को क्या करेंगे, गिनेंगे। इस संख्या को गिनेंगे तो कितना संख्या होता है उसको देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 को संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 20 से क्या करेंगे, भागा देंगे। नहीं तो यहाँ पे जी जोड़ सकते थे, 2 1 3 3 और 1 4 4 8 8 5 13 13 13 और 4 17 17 13 4 17 17 3 20। तो यहाँ से भी आपको 20 प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो 20 1 0 से 1 0 यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 25 100। तो माध्य बराबर कितना आ गया, 5 इज द राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना था। तो माध्य बराबर कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या, ठीक है। सभी का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, मतलब जितना संख्या को गिनने से हमको आ जाए। क्या लिखेंगे, प्रेक्षणों की संख्या का योग, प्रेक्षणों की संख्या का योग प्रेक्षणों की संख्या, ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो 0 1 2 3 4, तो ये हो गया ना 5 पूर्ण संख्या बोला है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अब माध्य बराबर पूछा है, तो माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, योग बटा संख्या, सभी संख्या, तो सभी संख्याओं का योग, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा 5, 5 गो संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 4 3 7, 7 और 3 10, तो 10 बटा 5, 5 दूना के 10 2। इसीलिए माध्य बराबर 2 इज द राइट आंसर, 2, ठीक है। इसी प्रकार से दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी तरह से कहना है, चौथा प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 परिसर निम्नलिखित में रन बनाए, मतलब 98 76 40 35 46 50 0 और 100। तो इसका माध्य स्कोर ज्ञात करना है, माध्य का स्कोर ज्ञात करना है। तो दम सेम इसी फार्मूला पर आपको लिखना है, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे लिख दिए संख्याओं का योग बटा संख्या,
सभी संख्या, तो सभी संख्या का एक गो, दू गो, तीन गो, चार गो, पांचों संख्या हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 रहेगा HW में। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे।